नमस्कार, मैं दुलारे अंसारी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदू भारत। खबरों में है मोदी और मोदी से भी ज़्यादा खबरों में है वो किसान बड़े नेता जिन्होंने मोदी के साथ कहीं ना कहीं गठबंधन कर लिया है। मैं बात कर रहा हूँ कैप्टन अमरिंदर सिंह की, जो अमित शाह से मिलने से पहले उनका रवैया कुछ और था और अमित शाह के बाद मिलने के बाद उनका रवैया कुछ और है। कल अगर हम बात करें तो कल स्मृति ईरानी का स्टेटमेंट आया था कि हम 2001 से फार्मर रिफॉर्म्स लाने की कोशिश कर रहे हैं। व्हाट इज अ फार्मर रिफॉर्म्स? क्या है ये फार्मर रिफॉर्म? ये फार्मर से बिना पूछे आप फार्मर रिफॉर्म्स कर दोगे ना? बढ़िया, मेरा घर है, मुझसे मत पूछिए और आप सारी चीज़ें बना दीजिए, ठीक है? और रह भी आप ही लीजिए, खा भी आप ही लीजिए, सारी चीज़ें आप कर लीजिए। मैं बात कर रहा हूँ कि क्या आपने जब फार्मर बिल बनाई, जब किसान की बिल बनाई, जब इतने बड़े बड़े कानून बनाया, तो कितने किसानों के साथ आपने इसकी चर्चा की थी? सबसे पहला प्राइमरी सवाल ये बनता है कि आपका सोर्स क्या है? वेयर इज योर सोर्स? आपका सोर्स कहाँ है, किस लेवल पे है, किस तरीके पे है, किस एंगल से आपका सोर्स है जहां पर आपने सोर्स के बदौलत ये बिल को तैयार किया है? आप मुझे ये बता दीजिए कि आज आप ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोरोना है। अभी जो चीफ जस्टिस एस बोबडे, 3 चीफ जस्टिस की टीम थी जिसमें से मैं एक का नाम लेकर आपको कोट कर रहा हूँ कि चीफ जस्टिस ए बोबडे की जो अभी बेंच है, उस बेंच में जो किसानों के खिलाफ ये किया गया है का वो बिल लाया गया है, चीज़ें लाई गई है, मतलब अभी एक केस फाइल की गई है जिसमें कहा गया है कि कोरोना वायरस है, किसानों की बात नहीं सुनी जा रही है, चीज़ें नहीं की जा रही है। मैं ये पूछता हूँ कि बिहार चुनाव था, बिहार चुनाव में कोरोना वायरस क्या दिल्ली घूमने गया था? आप बता दीजिए, कलकत्ता तो चला ही गया होगा। आपके हिसाब से बताइए कि कोरोना वायरस बिहार का किस स्टेट में या किस कंट्री में ट्रैवल करने गया था? आप बताइए, जब 23 मार्च या फिर 24 मार्च को पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली, उसमें कितने कोरोना पॉजिटिव पाए गए? तब कोरोना वायरस नहीं था क्या? आप मुझे बता दीजिए कि अभी नगरीय निकाय चुनाव हुआ कहाँ? हैदराबाद। हैदराबाद में जब नगरीय निकाय चुनाव हुआ तो क्या वहां पर कोरोना वायरस नहीं थे क्या? जब किसान की बात हो रही है, जब एक श्रमिक की बात हो रही है, जब एक अन्नदाता की बात हो रही है, जब एक फूड मेकर की बात हो रही है, खाना बनाने वाले की बात हो रही है, तब आपको कोरोना वायरस दिखता है? 500 मरीज मिलते थे। तो गौर से देखिए, इस शहर को यहाँ पे 299 लोग अभी पाए गए हैं, टेस्टिंग जारी है, पूरा लॉकडाउन कर दिया गया है, 200-300 लोग मर गए हैं, फिर भी हमें फर्क नहीं पड़ा है और न कभी पड़ेगा। इस तरीके की बड़ी बड़ी कैंपेन चल रही थी। अब वो कैंपेन्स कहाँ हैं जहाँ पर 57,000, 50,000, मतलब मैं बता दूं कि 1 करोड़ के आसपास हम पहुँचने वाले हैं। हमारा जो देश का आंकड़ा है कोरोना संक्रमितों की, वो कहीं ना कहीं 1 करोड़ के आसपास जाने वाली है। ये मैं फिगर दे रहा हूँ और वो 2-4-10 दिन में क्रॉस भी हो जाएगा। तो आप मुझे बताइए कि इस समय क्या लॉकडाउन की आवश्यकता नहीं है? इस समय चुनाव इम्पोर्टेंट है। अभी आप पता कर लीजिए, कश्मीर में भी डीडीसी का चुनाव चल रहा है। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या? आप बताइए, क्या देश को पता ही नहीं कि फार्मर्स क्या चाहते हैं? आपने राज्यसभा में अगर बिल को पास किया है तो इतनी जल्दबाजी में पास क्यों किया है? देवेंद्र फडणवीस बोलते हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री है महाराष्ट्र के, वो ये बोलते हैं कि कहीं ना कहीं हम खुले विचार से चर्चा करने को रेडी है। क्या चर्चा करने को रेडी है? कि हम बिल अपने हिसाब से लाएंगे? क्या चर्चा करने को रेडी है कि हम अपने हिसाब से कानून बनाएंगे? क्या चर्चा करना चाहते हैं आप कि किसानों की नहीं सुनी जाएगी? क्या चर्चा करना चाहते हैं आप कि जो बिल बन गया है वो लॉन्च होके रहेगा? क्या चर्चा करना चाहते हैं? आप भी बता दीजिए कि आप क्या चर्चा करना चाहते हैं। नितिन गडकरी का कहना है, जो केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री है, उनका कहना है कि हर चीज़ का जो वो है, जो प्राइस मनी है, वो कहीं ना कहीं किसान तय करता है। किसान बोल रहा हूँ, दुकानदार तय करता है।
हर किसी चीज़ की प्राइस मनी दुकानदार करता है सर, मैं बता दूं आपको, मैन्युफैक्चरर करता है, मैन्युफैक्चरिंग कंपनी करती है, इसकी पूरी यूनिट उसकी प्राइस करती है, उसको पहले सब डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूटर को दिया जाता है, रिटेलर को दिया जाता है, सब रिटेलर को दिया जाता है। ऐसे 8 चैनल्स है सर, आप तो बेहतर जानते होंगे क्योंकि आपके नागपुर में बहुत सारे मॉल्स हैं, बहुत सारी दुकानें हैं, तो आपसे बेहतर इस चीज़ को, इस मार्जिन को क्या कौन समझ पाएगा। और किसानों की उपज किसान तय नहीं करते सर, आप करने दोगे तो तय करेंगे ना, आप करने दो ना सर। आप तो घोषणा पत्र में बोल देंगे 2500 एमएसपी देंगे हम मिनिमम सपोर्ट प्राइस, बट सिर्फ मैनिफेस्टो में देंगे, जब देने की बारी आएंगी तो कुछ नहीं देंगे, चुनावी जुमला बोल के हम लोग ठहर जाएंगे, रुक जाएंगे। बताइए ना सर कि क्या किसान को ये हक नहीं है कि वो अपनी प्राइस मनी खुद तय करे? क्या किसान को ये हक नहीं है? आपने जब कानून बिल बनाया तो कितने किसानों से चर्चा की? मैं बार बार एक ही बात दोहरा रहा हूँ कि कितने ऐसे लोग हैं जिनसे आपने चर्चा करके ये बिल बनाया है, बता दीजिए कि हमने 2 से 10 से 20 से 25 से 50 से कितने लोगों से? आपके सोर्स क्या है? आपने कितनी एडवाइजर, आपकी जो किसान बिल पैनल था जिसे फॉर्मर बिल कहा जाता है, उसके पैनल में कितने लोग थे जो किसान से मतलब बैठकर चर्चा कर कर आए थे कि हाँ ये बिल सही है? नहीं बता पाएंगे बिकॉज यू हैव नॉट सोर्सेस ना, आपके पास कोई सोर्स नहीं है इस बिल का कि आपने इस बिल को रेडी कैसे किया। आपने कोरोना काल में, जिस समय आपको बतानी चाहिए कि देश में वेंटिलेटर कितने हैं, जब आपको बतानी चाहिए कि देश में डॉक्टर की टीम्स कितनी हैं, जब आपको बतानी चाहिए कि वैक्सीन कब लॉन्च होगा, बड़े बड़े बात हुई थी कि हम दिसंबर में वैक्सीन लॉन्च कर देंगे, वेयर इज़ वैक्सीन? वैक्सीन कहाँ है सर? बट ये सारी जगहों पर आप किसान आंदोलन करवा रहे हैं और कहीं ना कहीं किसानों को दिल्ली भी नहीं आने दिया जा रहा है। किसान सिंधु बॉर्डर पे है, आज तो नोएडा बॉर्डर को बंद कर दिया गया है। बताइए, आप ही बताइए। बहुत ही कम ऑफिशियल स्टेटमेंट जो तोमर सर है, जो कृषि मंत्री है, उनका बहुत कम स्टेटमेंट आ रहा है, बाकी अदर मंत्रियों का ज़्यादा स्टेटमेंट आ रहा है। क्या मैं मान लूँ कि राजनाथ सिंह कृषि मंत्री हैं? क्या मैं मान लूँ कि देवेंद्र फडणवीस कृषि मंत्री है? क्या मैं मान लूँ कि नितिन गडकरी कृषि मंत्री हैं? क्या मैं मान लूँ कि स्मृति ईरानी कृषि मंत्री है, जिनको अभी कपड़ा विभाग मंत्री बनाया गया है, कपड़ों का मंत्री बनाया गया है? उनको ऑफिशियल स्टेटमेंट देने की क्या ज़रूरत है कि मतलब बहुत सालों से हम 2001 से मतलब 19 साल पहले से हम फॉर्मर रिफॉर्म्स करने की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप मैडम फॉर्मर रिफॉर्म्स की तैयारी कर रहे थे देन वेल डन, बहुत अच्छी बात है, तो आपने 2014 में इसे लॉन्च क्यों नहीं किया? आप इतने से सवाल का मेरा जवाब दे दीजिए कि इस बिल को आपने 2014 में लॉन्च क्यों नहीं किया? 2015 में लॉन्च कर देते, 2016 में लॉन्च कर देते, आपने 2020 में लॉन्च क्यों किया इसे? और आपके पास इतने अच्छे फॉर्मेट्स थे, आपके पास इतनी अच्छी चीज़ें थी, तो वो चीज़ें कहाँ चली गई है? वो चीज़ें कहाँ चली गई है? आप ये नहीं बता रहे कि आपने कितने लोगों के साथ बैठकर चर्चाएं की, आप ये नहीं बता रहे कि आपने बिल किस बेस पे बताया। एक बात बताइए मुझे कि अगर मैन्युफैक्चरर जैसे किसान है, कल उसको हमने बोला कि 10,000 मैट्रिक टन आलू उगाना है, उसने आलू उगा लिया और मैंने नहीं खरीदा, तब वो कहाँ जाएगा? 10 साल कोर्ट में लड़ेगा क्या? बताइए ना, किस बेस पे इस बिल को पास कराया गया है, इसकी आधारशिला क्या है, कोई समझ में नहीं आ रहा है। किसान को तो छोड़ दीजिए, यहाँ के पूरे 125 करोड़ जनता को समझ में नहीं आ रहा कि ये बिल पास कैसे हो गया। खाता न बही और मोदी जो करेंगे वो सही का दौर आ गया है। ऐसा लग रहा है कि लोकतंत्र को खत्म कर देंगे, लोकतंत्र को ऐसे खत्म कर देंगे हम जैसे फिर वो मूली हो या फिर गाजर हो। लोकतंत्र रहा कहाँ है? ना आप बोल सकते हैं, ना आप लिख सकते हैं, ना आप कुछ कर सकते हैं। आप वही बोल सकते हैं जो ऊपर से आएगा, आप वही सुन सकते हैं जो ऊपर से आएगा, या फिर आप वही कर सकते हैं जो आपको कहने को कहा जाएगा। आप बताइए कि जब 500 मरीज मिलते थे तो इतनी बड़ी कवरेज थी, आज इतना बड़ा किसान आंदोलन है तो इतनी छोटी कवरेज क्यों है? और इतनी ज़्यादा छोटी कवरेज है कि मैं बता नहीं सकता कि कितनी छोटी कवरेज है। आज हजारों की तादाद में किसान सिंधु बॉर्डर, नोएडा बॉर्डर पे हैं दिल्ली के, फिर भी ये बात नहीं समझ में आ रही कि इन्हें बड़ी मात्रा में कवरेज क्यों नहीं दिया जा रहा है। कुछ चंद
लोग चंद टीवी वाले हैं, चंद मीडिया वाले हैं जो इस बड़े न्यूज़ को कवरेज दे रहे हैं, बाकी बड़े न्यूज़ चैनल है जो इसे कम कवरेज दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि टीआरपी नहीं मिलेगी। टीआरपी आपको मिलेगी हिंदू मुसलमान पे, टीआरपी आपको मिलेगी लव जिहाद पे, टीआरपी आपको मिलेगी सुशांत सिंह राजपूत पे। और ज़्यादा टीआरपी चाहिए तो आप रिया को बोल दीजिए, रिया चक्रवर्ती को, कि वो ड्रग्स लेती है तो कुछ ज़्यादा ही टीआरपी मिलने लगेगा। सुबह से शाम तक बताया जाता था कि रिया को यहाँ लिया जा रहा है, यहाँ कुछ किया जा रहा है, यहाँ से ले जाया जा रहा है। गौर से देखिए, रिया अपनी कार से उतर गई है, मास्क पहनी है। कोरोना का समय तो ऑब्वियसली वो मास्क ही पहनेंगी, कोई कार्टून तो पहन के नहीं आ सकती है। तो अब इस बात को समझ लीजिए कि इतने छोटे मुद्दे को आपने देश का मुद्दा बना दिया था, और आज देश के मुद्दे को आपने इतना छोटा मुद्दा बना दिया है। थोड़ा सा तो डरिए, मरकर भगवान के ही पास जाना है, फिर वापस दुनिया में भी आना है। याद रखिए कि अगर आज हमने सच का साथ नहीं दिया, अगर आज हमने किसान बिल को प्रामाणिकता से नहीं दिखाई, तो कल हम भी प्रामाणिकता से नहीं दिखा पाएंगे, क्योंकि हम देश के चौथे स्तंभ है। सच दिखाना हमारा काम है, और इस तरीके से हमें सच दिखाना चाहिए कि जिस तरीके से सच सच हो, सच झूठ न हो, झूठ सच न हो। क्या जरूरत है हमें उस बात को छुपाने की? किसान जब आंदोलन कर रहे हैं तो हमें बड़े चैनल्स पे, बड़े लेवल्स पे इसको दिखाना चाहिए। हमें बिल्स को क्लियरिफाई करके बताना चाहिए कि उस बिल्स में ऐसी बहुत सारी गलतियां हैं जो किसान के खिलाफ है। अगर सच में ये बिल पास हो जाता है तो कहीं ना कहीं एक किसान आंदोलन पे एक बड़ा असर पड़ेगा, किसान का एक बड़ा वर्ग खराब हो जाएगा, और देश की जो बड़ी वर्ग कमेटी है किसान, वो कहीं ना कहीं अपना अस्तित्व खो देगी। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखना न भूले हिंदू भारत। मैं दुलारे अंसारी, और मेरे साथ जुड़े रहिए, देखते रहिए हिंदू भारत।